शाम एक ऐसे ना भुलाने वाले हादसे का गवाह बना जिसमें कई जिंदगियां काल कलवित हो गई। आनन फानन में रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया, लेकिन भयानक और दर्दनाक हादसे के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है जिंदा बचे लोग हादसे की कहानी बता रहे हैं, तो वहीं सरकार जांच की बात कह रही है। तारीख 30 अप्रैल 2026, जगह मैकल रिसोर्ट, बरगी डैम, जबलपुर। वक्त शाम करीब 5 बजे। जी हां, यही वो वक्त था जब गहरे पानी में गोते लगाते क्रूज पर आंधी और तूफान ने मौत का हमला किया। किनारे से करीब 300 मीटर मौत का ऐसा तांडव हुआ कि उसमें 9 से ज्यादा जिंदगियां समा गई। जैसे ही हादसे की खबर फैली, हर तरफ हड़कंप मच गया। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और करीब 28 लोगों की जान को बचा लिया गया, जबकि प्रशासन ने बताया कि 4 लोग अब भी लापता हैं। जो क्रूज काल बना, उसका संचालन मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से किया जा रहा था। मंत्री ने बताया कि क्रूज में 29 लोगों की टिकट कटी थी, लेकिन सवारों की संख्या इनसे कहीं ज्यादा थी, जबकि 2 क्रूज के ही क्रू मेंबर थे। चश्मदीदों ने जो कुछ बताया उसके मुताबिक क्या हो गया था? क्रूज पलट गया था, एकदम से बाढ़ आ गई थी और सारे शिप के अंदर भर गए थे लोग, तो भर गया था पानी, शिप ऐसे पलट गए और सारे सारे हो गए थे। बस मेरे को मेरे पापा मिल गए थे, तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया था। बाकी मेरी मम्मी और भाई नहीं मिल रहा और नानू मिल गए और नानी भी थी, उनकी डेथ हो गई है। पूरा माहौल मौसम पूरा खराब होने पे या फिर वो वैसा भी उसमें पूरा पानी भर गया। हाँ, नीचे पानी भर गया। पानी भरने में एक बार में पूरी पलट गई। अच्छा। हाँ, क्रूज में पानी भर गया। हाँ, क्रूज में पूरा पानी भरा, वो एक बार में पलट गई है। अच्छा। तो कितने लोग थे उस समय क्रूज में सवार? गिनती तो नहीं, 35-40 से करीबन रहे होंगे। अच्छा। फिर क्या हुआ हादसा उसके बाद? कुछ नहीं है, बाकी सब चिथर बिथर। जो नीचे लोग रहे तो वो निकल पाए, नहीं निकल पाए। हम लोग ऊपर फ्लोर में थे, तो उसमें पूरे जाके नीचे, और हमारी वाइफ भी अभी मिसिंग है। हादसा किनारे से करीब 300 मीटर दूर हुआ। जिस समय क्रूज डूबा, उस वक्त हवा की रफ्तार 74 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कुछ ही सेकंड में क्रूज में नीचे पानी भरा और क्रूज पलट गया। हादसे के बाद रेस्क्यू शुरू हुआ, लेकिन मौसम खराब होने के कारण परेशानियां आई और शुक्रवार सुबह होते ही फिर से होमगार्ड, SDERF, NDRF और सेना की टीमों ने रेस्क्यू शुरू किया और कुल 9 शवों को बरामद किया गया, जिनमें ज्यादातर महिलाओं के शव थे। मैं प्रत्येक जो यहाँ के श्रमिक पास में भी जो इस पे काम कर रहे थे, उनको बचाने वालों को भी 51,000 रुपये प्रत्येक श्रमिक को देने की घोषणा करता हूँ। इस पूरे घटनाक्रम के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की है। पूरे घटनाक्रम की 3 बिंदुओं पे जांच करेगी, जिसमें क्रूज दुर्घटना के कारणों की सूक्ष्मता से जांच करना, परिस्थितियों को प्रतिपादित करना जिसके कारण से ये दुर्घटना हुई है, क्रूज संचालन से जुड़ी हुई सभी घटनाओं की जानकारी, प्रासंगिक नियम, अधिनियम, नागरिक सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का पालन किया या नहीं किया, इस सारी बातों के साथ भविष्य में फिर कभी दोबारा ऐसी घटना न हो। कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी भी क्रूज को और खींच करके लेकर आए हैं, और हो सकता है जिस प्रकार से लोग मिसिंग है, हो सकता है यहीं कहीं हो। अधिकतर जितना 28 लोग को ऐसी घटना के बाद बचाना, ये बड़ी चुनौती थी। देखिए, जो टिकट कटे हैं वो 29 लोगों के टिकट इसमें काटे गए थे, जो मैंने पता किया, और 2 लोग जो है इसमें क्रू मेंबर थे, तो 31 लोग सूचना थी। उसके बाद चूँकि लोग कहते कि बच्चों का टिकट नहीं लगता, तो कुछ बच्चे इसमें बिना टिकट के रहे होंगे, तो वो आंकड़ा मुझे लगता है बढ़ सकता है। तो वो आंकड़ा बच्चे होने के कारण भी बढ़ सकता है, और जो CCTV फुटेज के माध्यम से पता चला है कि कुल 43 लोग CCTV फुटेज में आए हैं।
तो अभी कल के 4 और आज जो है 5 और डेड बॉडीज निकाली गई हैं और इसी के साथ जो जीवित जो व्यक्ति हैं उनकी भी संख्या जो है अपनी 28 हो गई है। तो यही स्थिति है अभी, और बाकी अभी भी जो है हम लोग सर्च का काम कर रहे हैं। पता नहीं है ना कि कोई आशंका है और बॉडी की आपको? हाँ, जब तक वो क्रूज का जो मेन बॉडी है उसको हम जब तक एक बार थॉरली वो मॉप नहीं कर लेते तब तक अभी सर्च जारी रखेंगे। लापता लोगों की तलाश अभी जारी है, लेकिन क्रूज के पायलट ने हादसे को लेकर बताया कि तेज तूफान के चलते हादसा हुआ, किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला, जबकि सुरक्षा के इंतजाम तो पूरे थे। हादसे के बाद एनजीटी की गाइडलाइन से लेकर क्रूज की फिटनेस और मौसम के अलर्ट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस पर सरकार का बस यही कहना है, जांच जारी है। जबलपुर से श्रीनिवास चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वह इस हादसे के बाद चले रेस्क्यू ऑपरेशन में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। तस्वीर थी एक मां बेटे की, जो बता रही थी कि एक मां अपने दिल के टुकड़े की जान बचाने के लिए मानो पूरी कायनात से भिड़ गई हो। लहरों के बीच जिंदगी बचाने की जंग चल रही थी। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में जुटा था। महज 2 मिनट में एक खूबसूरत नजारा खौफनाक मंजर में तब्दील हो चुका था। जबलपुर के बरगी डैम में हुए हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन जब हादसा हुआ तब एक तस्वीर डराने वाली थी। शाम करीब 5 बजे के दौरान क्रूज में जब मस्ती का माहौल था, तभी अचानक मौसम ऐसा पलटा कि हर तरफ हाहाकार मच गया। देखते ही देखते वो क्रूज जो पानी में गोते लगा रहा था, लोगों को नजारों का दीदार करा रहा था, पानी के भीतर समाने लगा। हर तरफ मौत का तांडव था, लेकिन एक मां को अपनी जान की फिक्र नहीं थी। फिक्र थी तो अपनी औलाद की, अपने दिल के उस टुकड़े की जिसने अभी तो ठीक से दुनिया को देखा भी नहीं था। उसने तुरंत अपने बच्चे को कलेजे से लगा लिया ताकि वो दस्तक देती उस मौत को मात दे सके जो उससे उसका बच्चा छीनने पर आमादा थी। एक लाइफ जैकेट और उस जैकेट के भीतर थी 2 जिंदगियां, एक मां और दूसरा उसका बेटा। मां ने अपने बच्चे को ऐसे पकड़ा ताकि मौत उसे छू भी न पाए, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। दोनों के शव जब बाहर निकाले गए तो देखकर हर कोई सन्न था। मां की लाश से लिपटा मिला था उसका हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो चुका बच्चा, और मां की पकड़ अब भी मजबूत थी। इस दर्दनाक हादसे ने भले ही मां बेटे को लील लिया, लेकिन मौत भी एक मां को हरा नहीं पाई। उसमें तो हम देख के हैरान हो गए अंदर कि भाई लेडीज को खींचे तो पहली बात तो लेडीज उस पे से आ नहीं रहे, तो हम देखा क्यों नहीं आ रहे, तो देखा तो उसके हाथ में सिमट के एक बच्चा पड़ा था। तो हम उसको खींच रहे, लेकिन उसकी पकड़ अपने बच्चे से हिल नहीं रही थी उस लेडीज की। ये शव थे दिल्ली की मरीना मैसी और उनके 4 साल के बेटे त्रिशान के, जो पूरी फैमिली के साथ जबलपुर घूमने आए थे। हालांकि हादसे में मरीना के पति प्रदीप मैसी और उनकी बेटी सिया की जान तो बच गई, लेकिन मरीना और त्रिशान की तस्वीर को देखकर लोगों का दिल कई बार रोता रहा। क्योंकि मां ने अपने बच्चे को अपने सीने से इतनी मजबूती से चिपकाया था कि काल का क्रूर झोंका भी उन्हें अलग न कर सका। उधर रेस्क्यू के बाद एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें एक बिलखती बेटी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पीछे पिता का भी रो रो कर बुरा हाल था। बच्ची एक बुजुर्ग महिला से लिपटकर बता रही थी कि कैसे उसकी ही आंखों के सामने मौत ने उसकी मां को अपने आगोश में ले लिया।